आइए, आज हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था कि मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कि किस मेथड से चार्ज करना है। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक चार्जिंग इनटू द एसेट अकाउंट और दूसरा है क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो अगर आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है, एक तो आप एसेट अकाउंट में कर सकते हैं, एसेट्स अकाउंट, और दूसरा क्रिएट कर सकते हैं आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस वाले को देखना शुरू करते हैं कि एसेट अकाउंट में हम कैसे करने हैं ट्रीटमेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉमन, जो दोनों में ही कॉमन रहेगा। मशीन वैल्यू 10 लाख, ईयर्स एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर्स। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% रख लेते हैं और SLM मेथड से लगा के देख लेते हैं। ठीक है, मेथड तो हम ऑलरेडी दोनों क्लियर कर चुके हैं, SLM हो या WDP हो। ठीक है, सिंपल। आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इसे मैं केस फर्स्ट कह देता हूँ, केस फर्स्ट, केस सेकंड, थोड़ा सा जूम आउट। ठीक है, अब एसेट अकाउंट में देखिए, जब हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन को सीधा एसेट अकाउंट में, मींस इसमें मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं सीधा मशीन में, जो भी मशीन है, एसेट है, जो भी बिल्डिंग है, जो भी कार्बोरेटर है, जो भी कुछ भी है, वो हम इसी में चार्ज कर देते हैं। किस में? मशीनी अकाउंट, जो भी एसेट अकाउंट बना रहे हैं हम उसका। अब टू बैंक, मान लीजिए हमने मशीनरी खरीदी एकदम नई नई 10 लाख रुपए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2015 को हमने ये मशीनरी खरीदी है, 2016 के एंड में, यानी कि आप इसको कर लो 1 अप्रैल 2015। अब 31 मार्च 2016 को हमें इसका क्लोज करना है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। हम इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10 लाख का 20%, ऑब्वियसली 2 लाख। जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा सेट ऑफ करके, बाय बैलेंस CD 8 लाख। ठीक है, फिर इसी तरीके से इस बैलेंस CD को आप इधर ले आएंगे, BD हो जाएगा ये 8 लाख। फिर से इस पे बाय डेप्रिसिएशन, कौन सी ईयर का? 31/3/17 का 2 लाख रुपए। फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा बाय बैलेंस CD 6 लाख रुपए। इसी 6 लाख को आप नीचे लाएंगे, फिर इसी तरीके से डेप्रिसिएशन लगेगा 2 लाख। डेट बता दे रहा हूँ मैं, 31/3/18। इसे ही करते करते आप जहां तक पहुंचेंगे। मेथड आपका जो ये है, एसेट अकाउंट सिर्फ ये कहना चाहता है कि हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हम इसी अकाउंट में करेंगे, रेदर देन कोई सेपरेट अकाउंट बनाने के अलावा। हम कोई सेपरेट अकाउंट इसमें डिस्क्लोज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं खोलेंगे। हम मशीनरी अकाउंट या फिर जो भी एसेट अकाउंट होगा उसमें हम डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस 2 की, जिसमें हमने कहा है कि हम प्रोविजन बनाएंगे। हम डेप्रिसिएशन के लिए एक प्रोविजन अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसे हम कहेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखिए, सिंपल है, कुछ भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। एसेट अकाउंट जब भी आपको चार्ज करना है, उसमें आप जो डेप्रिसिएशन का आपका एक्सपेंस है, जो नॉन कैश एक्सपेंस है, उसको आप चार्ज करोगे उसी अकाउंट में। जो भी एसेट पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उसी अकाउंट में आप बाय डेप्रिसिएशन करके चार्ज करते रहोगे और उस एसेट्स की वैल्यू कम करते रहोगे। जो ये सेकंड मेथड है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें क्या करते हैं हम, मशीन अकाउंट या फिर जो भी एसेट अकाउंट है उसको टच नहीं करते, उसकी वैल्यू वैसे ही रहने देते हैं जैसी है। लेट्स से इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रोविजन वाला मेथड अपनाना है, तो इसमें जो ये वाली एंट्रीज है मेरी, ये सब खराब हो जाएंगी, तीनों एंट्री। और बाय बैलेंस CD हमेशा क्या आता रहेगा? 10 लाख, बिकॉज इसमें मैं मशीन की वैल्यू को टच ही नहीं कर रहा, मैं टच ही नहीं करूंगा, मैं इसको 10 लाख क्रिएट करता रहूंगा, लास्ट तक मैं ऐसे ही लाऊंगा। फिर सेपरेटली मैं एक अकाउंट बनाऊंगा जिसे कहा जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
अकाउंट, ठीक है। हो सकता है कभी कभार आपको इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो, जो भी दे रखा है आपको ले लेना है वो। अब बाय आप इसमें लिखोगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो भी अगर आपका क्लोजिंग ओपनिंग है तो वो लिख लो। बाय डेप्रिसिएशन कितना, 2 लाख, क्लोज करो, बैलेंस CD 2 लाख ही आया ऑब्वियसली ना, बाय बैलेंस BD पिछले साल का 2 लाख, इस साल का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 2 लाख, क्लोजिंग कितना हो गया, 4 लाख। मतलब ये वाला डेप्रिसिएशन जो मैं यहां लगा रहा था, अब मैंने कहाँ चार्ज कर दिया, यहाँ। ये वाला डेप्रिसिएशन जो मैं लगा रहा था अभी यहाँ, इसी तरीके से अगर मेरे को ये वाला चार्ज करना होगा तो ये मैं थर्ड ईयर में चार्ज कर दूंगा बाय डेप्रिसिएशन कितना, 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा मेरा यहाँ पर 6 लाख रुपए CD, ठीक है। बस एक यही लॉजिक है जो समझने में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कर देते हैं बच्चे, कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर आपसे बोला गया है, जूम आउट करना, अगर आपसे बोला गया है कि मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन में हम एसेट अकाउंट लगाना चाहते हैं, एसेट अकाउंट में चार्ज करना चाहते हैं, तो सिंपल ये वाला है, आप एसेट की वैल्यू लिखो, डेप्रिसिएशन सिंपली लगाते हुए चले जाओ। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको कहा जाएगा कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे दिया जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस लिखो, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा आपका, बिकॉज एक्सपेंस है तो क्रेडिट साइड आएगा, बाय डेप्रिसिएशन लगाओ और करते चले जाओ। इसमें होता क्या है, इस सिनेरियो में होता क्या है कि आपकी चीजें इसमें थोड़ी बढ़ तो जाती हैं बट कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाती है भाई, बिकॉज आपका मशीन अकाउंट, मान लो यहाँ तो एक ही मशीन है, मैं कह रहा हूँ मल्टीपल मशीन है, मल्टीपल मशीन आ रही है, मतलब 100 नंबर ऑफ मशीन है, 100 नंबर की मशीन है, तो टू मशीन 1, टू मशीन 2, मशीन 3, ऐसे ही आपका अकाउंट शो हो रहा होगा। अब उसमें आप डेप्रिसिएशन भी शो कर रहे हो अलग अलग, बिकॉज डेप्रिसिएशन तो एज पर टाइम लगता है ना। तो मान लो कोई मशीन 6 महीने के लिए आई थी, कोई मशीन 3 महीने के लिए आई है बस इस फाइनेंशियल ईयर में, कोई 1 महीने के लिए आई है, तो उसे कैसे चार्ज करोगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि सेपरेटली एक अकाउंट खोल लो जिसे कहा जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सेपरेटली खोल लो इसको और इसमें डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते जाओ। होता क्या, उनके लिए भी आसान हो जाती है भाई, आपकी मशीन की वैल्यू कितनी खड़ी होगी, 10 लाख रुपए। अब हम ये कहें कि यहाँ तक डेप्रिसिएशन कितना लग गया, तो वो यहाँ दिखाएगा कि 6 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लग चुका है, किस मशीन पे, इसी मशीन पे। तो सिंपल है, आज इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 10 लाख की तो मशीन बुक्स में शो हो रही है, 6 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है, आज इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही है 4 लाख रुपए। अब इस पे सेल परचेस का जो भी कॉन्सेप्ट लगाना है आपने लगा लो। अब मान लो 4 लाख की तो ये मशीनरी आपकी ओरिजिनली है और ये सेल हुई है, 2 सिनेरियो ले लेता हूं मैं, सेल हुई है 5 लाख में, सेल हुई है 3 लाख में। देखो 3 लाख में सेल हुई है, रिटर्न डाउन वैल्यू थी 4 लाख, तो सिंपल है 1 लाख का लॉस बुक करोगे आप, पीएनएल में 1 लाख का लॉस बुक करोगे, इसमें 1 लाख का प्रॉफिट बुक करोगे। सिंपल है, इसमें 1 लाख का प्रॉफिट और उसमें 1 लाख का लॉस। क्यों, 10 लाख की आपकी मशीन की वैल्यू आप दिखा रहे हो कि भाई एज पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10 लाख की वैल्यू है और एज पर एसेट्स अकाउंट मेथड 6 लाख की वैल्यू है, तो वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं बट अल्टीमेटली रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। कभी भी मेथड से रिजल्ट चेंज होने लग गया ना तो वो मेथड सही नहीं है। सिंपल लॉजिक ये होता है कि अगर मेथड से अगर आंसर चेंज हो रहे हैं, रिजल्ट चेंज हो रहे हैं, तो वो मेथड ही गलत है। मेथड कोई भी लगाओ, रिजल्ट आपका हर सिनेरियो में सेम होना चाहिए। उसी तरीके से रिटर्न ऑन वैल्यू यहाँ 6 लाख है, यहाँ भी हमारी कितनी आ रही है, 4 लाख 6 लाख की आ रही है। रिटर्न ऑन वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी आ रही है, 4 लाख आ रही है। डेप्रिसिएशन आपका आ रहा होगा 4 लाख, यहाँ पर आ रहा होगा 4 लाख नहीं 6 लाख, बिकॉज 3 साल का लगाया ना तो ठीक है। और यहाँ पर 3 साल का डेप्रिसिएशन लग गया 6 लाख रुपए, तो कितनी आ गई आपकी रिटर्न ऑन वैल्यू, 4 लाख रुपए। बिकॉज अब आप यहां पर भी शो करोगे तो रिटर्न बैलेंस कितना शो करोगे उसका, 4 लाख रुपए। 1 मिनट मुझे देना, इस चीज में ना एक चीज गलत हो गया, 8 लाख 6 लाख, यहाँ 6 लाख नहीं, यहाँ 4 ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपकी, डेप्रिसिएशन लगा तो 2 लाख है बट बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा आपका, इसका 6 लाख यहाँ पर आ गया, मशीन की वैल्यू 2 लाख आपका यहाँ पर आ गया, तो 4 लाख। रिटर्न ऑन वैल्यू आपकी 4 लाख शो हो रही है, यहाँ पर आपकी रिटर्न ऑन वैल्यू 10 लाख की शो हो रही होगी। एज पर देखो यहाँ तो 4 लाख शो हो रही है आपकी, किस पे, एज पर एसेट अकाउंट मेथड से। यहाँ पर कितनी शो हो रही है, 10 लाख रुपए एज पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का तोड़ ये रहा, 10 लाख की मशीनरी है, 6 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो रिटर्न ऑन वैल्यू 4 लाख, एज पर एसेट अकाउंट मेथड भी
4 लाख ही आ रही है, सिंपल। तो उसी 4 लाख की मशीन को हमने 5 लाख में बेचा तो 1 लाख का प्रॉफिट है, 3 लाख में बेचा तो 1 लाख का लॉस है। दोनों चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये तीनों मेथड कर लिए हैं। मेथड मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन हम कर चुके हैं, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन हम कर चुके हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन भी आपका कंप्लीट हो गया। डेप्रिसिएशन की ये पूरी सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। इन केस स्टिल यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी, मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरी मेल आईडी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू।